फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग इस्लाम में हराम है। मैं खुद एक डे ट्रेडर हूं, लेकिन मैं आपको अपने रिसर्च बताऊंगा क्या ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। अगर हराम है तो इसमें क्या कह लें कि कबाहत है, और हलाल है तो क्यों है। मैं चूंकि मुफ्ती नहीं हूं, मैं एक ट्रेडर हूं, और मैंने जब ये काम शुरू किया तो मैंने रिसर्च की, और वो रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फैसला आप पे छोड़ता हूँ, आपने काम करना है या नहीं करना, इट्स अप टू यू। पहले तो बात करते हैं ट्रेडिंग और गैम्बलिंग की। देखिए, ट्रेडिंग क्या होता है? किसी चीज को खरीदना या बेचना। जो बाजार में खरीदो फरोख्त हो रही है उसको भी ट्रेडिंग कहा जाता है, जो ऑनलाइन खरीदो फरोख्त हो रही है उसको भी ट्रेडिंग कहा जाता है। दूसरी साइड पे आ जाती है गैम्बलिंग, कोटेक्स, जिसको हम कहते हैं कि वो हराम है। मैंने सोचा कि हम उनको हराम कहते हैं, अपनी भी नेगेटिव साइड्स आपके साथ शेयर की जाए। कोटेक्स तो सिंपली कह रहे हैं कि गैम्बलिंग है। उसमें ना तो आप कोई चीज सेल करते हैं ना बाय करते हैं, इनकी खरीदो फरोख्त तो बिल्कुल भी नहीं है। उसमें जस्ट आप गेस करते हैं। सिंपली कहा जाए तो आप बेट करते हैं, शर्त लगाते हैं कि इतने टाइम के अंदर प्राइस ऊपर होगी या प्राइस नीचे होगी। अगर आप जिस डायरेक्शन में बेट करते हैं उस डायरेक्शन में प्राइस रहती है तो आप जीत जाते हैं। तो इसमें ना तो आप बाय करें ना सेल करें, यू आर जस्ट बेटिंग यूजिंग द प्राइस। आप प्राइस को एज ए मीडियम यूज करके बेट करें तो वो तो टोटली हराम है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आ जाते हैं फॉरेक्स, कमोडिटी और क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग जो ऑनलाइन है, इसमें तीन चीजें मैं डिस्कस करूंगा। पहले पहले तो है लेवरेज, उसके बाद है इंटरेस्ट, जो ओवरनाइट चार्जेस होते हैं। और जहन से नाम निकल गया, उसे क्या टर्म होती है, इंसानों जहन से निकल सकती है चीज। थर्ड चीज जो है वो है आपका, उसको कहते हैं कब्जा, यानी कि यूर ओनरशिप। पहले पहले बात करेंगे जी, जो आपकी लेवरेज है। लेवरेज इटसेल्फ हराम नहीं है। लेवरेज क्या होता है कि एक उधार होता है। मैं चूंकि एक मेरे अबू दुकानदार हैं, भाई दुकानदार हैं, तो दुकानदारी या आप बाजार के माहौल को अगर देखें तो बाजार में भी आपको लेवरेज मिलती है। जब आप एक दुकानदार हैं, आपकी दुकान देख के सप्लायर जाता है, आप उसके पास नेक्स्ट टाइम माल लेने जाते हैं, तो वह आप उसे 1 लाख दें और उसे आप 4 लाख का माल ले लें, तो वो आपको माल दे देगा। उसे पता है कि इसने इतनी बड़ी शॉप बनाई हुई है, इसने भाग के नहीं चले जाना, और ये मेरा 4 लाख से रिकवर हो जाएगा। तो 1 लाख से आप 4 लाख का माल ले आते हैं और उसे बेच के आप मुनाफा कमा के उसके पैसे उसको दे देते हैं। ये बेसिकली एक सिंपल टर्म है लेवरेज की, सिंपल तरीका जो कि मार्केट्स में यूज होता आया है। अब ट्रेडिंग में क्या होता है लेवरेज? आपने डिपॉजिट किए $100, ठीक है। आपने ले ली 1:10 की लेवरेज। 1:10 का मतलब है अपने आपके जो $100 हैं वो 10 कह लें कि एक्स हो गई, सॉरी, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 बेसिकली आपके अकाउंट में आ गया। आपकी बाइंग पावर बढ़ जाती है। $100 आपके असली थे, लेकिन आप इस टाइम $1000 की कीमत की चीज खरीदने की ताकत रखते हैं। आपकी कुव्वत खरीद $1000 की, आपकी कुव्वत खरीद बढ़ गई है लेवरेज से। लेकिन जब आप $1000 की चीज लेते हैं, क्योंकि जितनी एसेट की प्राइस ज्यादा होगी उतनी उसकी प्राइस फ्लक्चुएशंस भी ज्यादा होंगी। अब जब प्राइस फ्लक्चुएट करती है, अगर वो $100 माइनस होती है तो आपका ओरिजिनल कैपिटल तो 100 है, 100 है। ब्रोकर ने अपनी जेब से पैसे नहीं जाया करने, ना ही लॉस करना है। जैसे ही $100 उसकी प्राइस नेगेटिव जाती है, आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। दैट्स वाई जो फ्यूचर ट्रेडिंग है इसमें अकाउंट जीरो की तरफ जाता है, क्योंकि लेवरेज मिलती है। अब मोस्टली मैंने जो रिसर्च किया उसके मुताबिक उलमाए कराम ये कहते हैं कि क्योंकि इसमें रिस्क बढ़ जाता है, लेवरेज से आपका अकाउंट जीरो होने के चांसेस होते हैं, तो इस वजह से इसको हराम कहा गया। ये लॉजिक मेरे जहन में नहीं बैठता कि रिस्क बढ़ने से कैसे वो हराम हो गया। अलबत्ता अगर जो आपको ब्रोकर लेवरेज दे रहे हैं इस पे अगर वो इंटरेस्ट चार्ज चार्ज करे, यानी कि सूद चार्ज करे, तो फिर जाके ये जो आपका लेवरेज है ये हराम हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं जी ओवरनाइट चार्जेस जो होते हैं, स्वैप। ये स्वैप की बात करते हैं। अब स्वैप को अगर टेक्निकली मैं समझाने बैठूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। स्वैप चार्जेस एक होते हैं जो कि ब्रोकर आपसे चार्ज करता है अगर आप अपनी ट्रेड को ओवर द नाइट होल्ड करें, ओवर द वीक होल्ड करें। तो वो स्वैप चार्जेस जो होते हैं वो हराम होते हैं, जिसकी वजह से आपकी ट्रेडिंग हराम हो जाती है और आप जो कमा रहे हैं वो हराम हो जाता है। तो इसमें इससे बचने का सिंपल हल है, आप स्वैप फ्री अकाउंट खोलें, इस्लामिक अकाउंट खोलें। डिफरेंट ब्रोकर्स में इस्लामिक अकाउंट्स के ऑप्शन है, तो इस्लामिक अकाउंट्स की तरफ जाएं और स्वैप से बच के, तो यहाँ से आप इस तरीके से बच गए। थर्ड जो चीज है जिसका ना मेरे पास कोई हल है ना ही उसको सॉल्व किया जा सकता है, आज जो डिजिटल वर्ल्ड है इसमें आई थिंक उसको नहीं सॉल्व किया जा सकता है, वो है ओनरशिप। क्या जो एसेट आप बाय कर रहे हैं उसकी ओनरशिप है? जहां तक मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने कोई चीज बाय किया, आप उसको अपने हाथ में ना लाएं, अपनी जगह पे ना लाएं, अपनी दुकान में ना लाएं, अपने घर ना लाएं, लेकिन आपके पास उस माल पे इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो जो माल मैंने बाय किया है, अगर मैं डिमांड करता हूँ तो वो चीज मेरे पास आ जाए। मैं चूंकि गोल्ड ट्रेड करता हूँ, अब जो गोल्ड मैं ब्रोकर के पास ट्रेड कर रहा हूँ वो तो बेसिकली है ही CFD, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफेंस है। वो तो रियल कह लें कि मार्केट में शायद मैं ट्रेड ही नहीं कर रहा।
तो क्या मैं ब्रोकर से अगर डिमांड करूं कि मुझे मैंने गोल्ड बाय किया है 1 आउंस, तो क्या वो मुझे 1 आउंस देगा? कभी भी नहीं मिलेगा। तो ओनरशिप में मसला आ जाता है कि मेरे पास उस एसेट की ओनरशिप नहीं है। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि आपके वॉलेट में तो आ गया। वॉलेट में भी तब चीज आती है जब आप किसी चीज को बाय करें। हम तो ट्रेड कर रहे हैं। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में देखें ना, हम ट्रेड कर रहे हैं। हमने जो गोल्ड किया है स्पॉट में बाय नहीं, बाइंग होती है स्पॉट में। हम तो बाय सेल कर रहे हैं जस्ट फॉर प्राइस डिफरेंस। ये फ्यूचर ट्रेडिंग है। अब मोस्टली लोग कहते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड है। अब दुनिया जैसे पहले तस्वीर को कहा जाता था हराम है, आई डोंट नो कि इस्लाम में ये हराम ही आई थिंक। तो फिर उसके बाद अब उलमाए कराम खुद तस्वीर और वीडियो की तरफ आ गए। यूट्यूब को हराम कहा जाता था, उलमाए कराम जो है हमारे खुद यूट्यूबर बने हुए हैं। तो ये चीज जो है फिर हमारे जैसी यानी कि गुनाहगार लोगों को वो अ, हिम्मत देती है कि अगर वो करें तो हम भी कर सकते हैं। तो हमारी कम्युनिटी की तरफ से ये कहा जाता है कि दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है, डिजिटल वर्ल्ड बन चुकी है। तो अब ओनरशिप जो है इतनी मैंडेटरी नहीं रही। चीज आपने बाय कर ली आपके मोबाइल में, बस ये ओनरशिप है। इसमें मैं अपने दिल की बात आपको बताता हूँ कि ओनरशिप का मसला ये है कि एक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बिटकॉइन की आपको वो एग्जांपल दूंगा क्योंकि वो वर्चुअल एसेट है। उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। गोल्ड तो चले फिजिकल एग्जिस्ट करता है, जो बिटकॉइन है उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। उसकी उससे एग्जांपल आपको समझ आएगी। अब एक आपने बिटकॉइन में ट्रेड लिया फ्यूचर की लेवरेज के साथ, ना तो लेवरेज इटसेल्फ हराम हुई, ठीक है, वो स्वैप फ्री आपका अकाउंट है, तो लो दोनों चीजों से आप बच गए। अब आपने ट्रेड ली है बिटकॉइन की, आपने बिटकॉइन को लॉन्ग किया यानी कि बाय किया है लेवरेज से, तो वो जो ट्रेड है आपको क्लोज करनी पड़ेगी। आप उसको होल्ड यानी कि उस एसेट जितना आपने लॉन्ग किया है बिटकॉइन को, फॉर एग्जाम्पल 1 BTC आपने लॉन्ग किया है, तो आप 1 BTC अपने वॉलेट में नहीं ला सकते। ये समझ रहे हैं मेरी बात को? अपने वॉलेट यानी कि स्पॉट या फंडिंग या उस वॉलेट में आप नहीं ला सकते। आपको बस क्लोज करना है। आपको उसका या प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, ये हुई ट्रेड। दूसरा, अगर आप सपोर्ट में चले जाएं तो आपने जो बीटीसी बाई किया वो आपके वॉलेट में आ गया, यानी कि आपकी ओनरशिप उस पर आ गई। आप चाहें तो वो मुझे ट्रांसफर करें, आप चाहें किसी और को ट्रांसफर करें, ये आपकी ओनरशिप है। लेकिन ट्रेड में आपकी ओनरशिप नहीं है। स्पॉट में आपकी ओनरशिप है, ट्रेडिंग में ओनरशिप नहीं है। ट्रेडिंग में या तो आपको लॉस मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा। तो ये थर्ड चीज जो है ना, ये ट्रेडिंग को मुबम बनाती है। यहाँ पर आकर कह लें कि ट्रेडिंग मशकूक हो जाती है, तो हराम भी हो सकती है। वो ज्यादा चांसेस हराम के हैं यार इस चीज में, अगर इस चीज को देखा जाए ओनरशिप। बाकी अल्लाह माफ करे, अल्लाह जो है ना बचाए। अब क्या करें, हमने 7-8 साल जिंदगी के लगाए हैं, हमें तो यही काम आता है, कर यही रहे हैं। अल्लाह करे हमारे लिए कोई बेहतर अगर तरीका बनाएगा, ये हमारे लिए गलत है तो हमें इससे बचा के रखे। बाकी इट्स अप टू यू। मैंने आपको रियलिटी बताई है। मैं नहीं कहता कि मैं सही काम कर रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि बाकी गलत है मैं ठीक हूँ, नहीं। अगर वो गलत है तो मेरे काम में भी ये मसाइल हैं। बाकी जहां तक रही बात कोटेक्स की यानी कि बाइनरी ट्रेडिंग की, वो सिंपली जो है उससे तो बिल्कुल बच के। ट्रेडिंग की हकीकत मैंने आपको बता दी। ओनरशिप का मसला है। ओनरशिप गोल्ड जो मैं ट्रेड करता हूँ, एक तो ब्रोकर मेरे वॉलेट में मुझे दे ही नहीं सकता क्योंकि वो सिंपली ट्रेड है, मैंने बाय नहीं किया। मैंने उसका प्राइस डिफरेंस लेना है, या तो मुझे लॉस मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा। अगर हाँ स्पॉट में कहीं बाय करूँ ऑनलाइन, तो शायद उस पर तो मेरी ओनरशिप है, उसको मैं ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। जैसे कि आपने कोई कॉइन बाय कर लिया स्पॉट में, उस पर भी आपकी ओनरशिप है, उसको भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रेड की ओनरशिप नहीं है। ट्रेड का या तो आपको लॉस मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर आके ट्रेडिंग जो है मशकूक हो जाती है। फैसला मैं आपको छोड़ता हूँ, आप बताएं आपको क्या लगता है। ओके जी, हम ये थी ट्रेडिंग की हकीकत। मैंने सोचा आपको अपनी सच बता दूं। टेक केयर, गुड लक फॉर योर लाइफ, गुड लक फॉर योर कमिंग लाइफ। टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।